Good morning class. Today we are discuss about kingdom fungi. जिस प्रकार से हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सबसे पहले मोनेरा के विषय में बात की थी, यानी मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिज्म आपके उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता था, उनमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनीज का पर्टिकुलर क्या फंक्शन है, उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सेकेंडली हमने बात की थी प्रोटिस्टा के विषय में, यानी प्रोटिस्टा में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे हमने यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा के बारे में बात की थी और उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होता है, उन चीज़ों के बारे में हमने इलेबोरेटेड स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे अपने तीसरे किंगडम के विषय में, जो है आपका फंजाई, यानी फंजाई के आज हम बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं आपकी फंजाई की और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, यानी आपके फंजाई किंगडम की क्या पर्टिकुलर कौन सी ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य किंगडम से अलग बनाती हैं। जैसा कि हमें पता है कि फंजाई आपके प्लांट्स नहीं हैं। प्लांट्स क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। नॉन फोटोसिंथेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट इसमें सेल ऑर्गेनिल नहीं होता है, जिससे क्या है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो कह सकते हैं कि ये हेटेरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। फिर कह सकते हैं कि ये आपके यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मैंने पहले भी बात की थी कि यूकैरियोटिक मतलब जिसमें, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में आपके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है प्लस सेल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। नॉन मोटाइल है, मीन जैसे अगर हम प्रोटिस्टा में बात करें तो उसमें पाए जाने वाले आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, किसी में आपके सीलिया प्रेजेंट था, किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट था, जो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए आपके नॉन मोटाइल हैं, कहीं पर भी मोटाइल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट आर सेप्रोब्स, सेप्रोब्स कह सकते हैं या सेप्रोफाइट कह सकते हैं। सेप्रोफाइट कह सकते हैं क्योंकि ये अपना जो भी न्यूट्रिशन है ये डेड मटेरियल से लेते हैं, यानी जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पे ये क्या करते हैं, अपना पोषण उन्हीं के द्वारा, यानी उनको पहले डिकम्पोज करते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं। फिर अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की तो कह सकते हैं कि ये आपका एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले जो भी डेड ऑर्गेनिज्म पे ये वर्क करते हैं, यानी उसको जिसको डिकम्पोज करते हैं, तो सबसे पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी इनर बॉडी में डाइजेस्ट ना करके पहले आउटर ही उन चीज़ों को डिकम्पोज के द्वारा उसे डाइजेस्ट करते हैं, देन उसके बाद न्यूट्रिशन लेते हैं। देन हम कह सकते हैं कि डिकम्पोज करने के लिए जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो उस पर विशेष प्रकार की ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जिससे जो भी उसकी ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, वो जल्दी ही क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, यानी आपके जो कार्बनिक कह सकते हैं, कार्बनिक आपके अणु हैं उनसे क्या है, छोटे छोटे वो अन्य परमाणुओं में वो डिकम्पोज हो जाए, जिससे वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और उन्हें अब्जॉर्ब करने में भी आसानी हो। देन हम कह सकते हैं कि इनमें जो फूड स्टोर होता है, जैसे अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन फंजाई में क्या है, जो भी ये चीज़ें खाते हैं, जैसे हम भी चीज़ें जो खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो यहाँ पर भी क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में अब्जॉर्ब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और उन्हीं से फिर क्या है, एज अ एनर्जी वो उन्हें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं। जैसे पहले भी बात की, किसी भी जो आपका डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें आपके लार्ज जो भी कार्बनिक आपके मॉलिक्यूल से आपके लोअर कार्बनिक मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, उन चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं। फिर अगर हम कहें कि ये रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, यानी ये क्या करते हैं, जो भी आपके, क्योंकि हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको किस प्रकार से क्या करना है, उनको डिकम्पोज करना है, उनके लिए भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम मोस्टली आपके फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हमने बात की थी, और आपके बहुत कम ऐसे हैं एक्सेप्ट यूनिसेलुलर,
जैसे यूनिसेलुलर आपका केवल ईस्ट होता है, मल्टीसेलुलर की अगर बात करें राइजोपस भी कह सकते हैं, आपका मशरूम भी कह सकते हैं, ये सभी आपके क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ईस्ट केवल आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें कह सकते हैं कि आपका लैक ऑफ ट्रू रूट्स, यानी इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, यानी फॉल्स रूट्स होती हैं। रूट्स हमको राइजोइड्स के रूप में दिखती हैं, लेकिन वो आपकी ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, और इसमें स्टेम और लीव्स भी नहीं होती हैं, केवल यानी फॉल्स रूट्स होती हैं राइजोइड्स के रूप में, और लीव्स या आपकी स्टेम नहीं पाई जाती, इसीलिए हम इसे प्लांट भी नहीं कहते। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देख लें स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर ली कि उसकी मेन विशेषताएं क्या थी। यहाँ पर राइजोपस है, राइजोपस क्या है, एक आपका मोल्ड है, मोल्ड कह सकते हैं या फफूंद कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई ब्रेड होती है, आप काफ़ी दिन तक उसे बाहर रखें तो उसमें ब्लैक कलर की आपको एक लेयर दिखने लगती है, वही आपका राइजोपस या मोल्ड होता है। अगर उसे हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और इस स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो ब्लैकिश राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम में क्या होता है, जो भी आपके स्पोर्स होते हैं वो बनते हैं यहाँ पर। देन हम देख लेते हैं स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर कह सकते हैं इसे, या हाइफी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपकी एयर के कांटेक्ट में रहती है और मूव करती रहती हैं। देन हम देख लेते हैं स्पोरेंजियोफोर्स हैं। स्पोरेंजियम में आपके स्पोर्स का निर्माण होता है, और एक सर्टेन अमाउंट तक जब स्पोर्स का निर्माण हो जाता है और जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट कर जाता है और उसमें से स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और यही स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या करते हैं, नए मोल्ड्स का निर्माण करते जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे राइजोइड्स हैं। राइजोइड जिन्हें हम फॉल्स आपकी रूट्स कह रहे थे, ये क्या करती हैं, बेसिकली जो भी सरफेस होता है, चाहे वो आपकी रोटी हो चाहे वो आपका ब्रेड हो, वहाँ से क्या करता है, मोल्ड्स को सरफेस से स्टिक करने का काम करता है। देन हम देख लेते हैं यहाँ पर कोइनोसाइट हाइफी है। कोइनोसाइट हाइफी क्या करती हैं कि बहुत सारी एक जाल के रूप में अपना निर्माण कर लेती हैं, और इनमें भी क्या है, आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं बेसिकली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका एक राइजोपस का स्ट्रक्चर की बात की है हमने, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और देखने में इस तरह से होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हमने जो बात की है कि कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके फंजाई के, और एक स्ट्रक्चर भी हमने देखा कि किस प्रकार से आपका फंजाई दिखता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के विषय में कि किस प्रकार से आपका फंजाई अन्य किंगडम के अपेक्षा किस प्रकार से प्रजनन की विधियों को अपनाता है। थैंक यू क्लास।